मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक पपेट को बना रहा होता है। पपेट को बनाते हुए वो इसके साथ एक चेस्ट भी अटैच कर देता है और वो उसे लटका देता है। कुछ देर बाद वो पपेट नीचे गिर जाता है। देखते ही देखते उस पपेट में जान आ जाती है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि जिस साइंटिस्ट ने उसे बनाया वो तो नीचे गिरा हुआ है और उस साइंटिस्ट में जान ही नहीं है, यानी कि वो मर चुका है। और वो उस डेस्क को उठाता है जो कि उसके बॉडी के साथ अटैच थी और बाहर निकलने लगता है। उसके बैग पर हम नंबर 9 को देखते हैं और जैसे ही नंबर 9 पपेट बाहर जाता है तो उसे एक और पपेट दिखता है जो कि सेम उसी की तरह होता है और कहता है कि मैं तो नंबर 2 पपेट हूँ। और वहाँ के आसपास की दुनिया काफी तबाह हो चुकी होती है, यानी कि पूरे बर्बाद हो चुकी होती है, जैसे कि किसी ने वहाँ बहुत बुरा हमला किया हो और वहाँ कुछ भी ना बचा हो। और तभी नंबर 2 पपेट नंबर 9 पपेट से कहता है तुम्हारे टेस्ट तुम्हारे पास है। नंबर 2 से और भी बातें करता है लेकिन नंबर 9 कुछ बोलता ही नहीं। तो नंबर 2 कहता है अच्छा तुम्हें वो डिवाइस नहीं लगी। और नंबर 2 नंबर 9 पपेट में कुछ डिवाइस को लगाता है जिससे नंबर 9 पपेट बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और वह उन पर चिल्लाने लगता है और वो एक कैट रोबोट होता है जो कि नंबर 2 को उसके डेस्क के साथ उठा कर ले जाने लगता है। नंबर 9 बहुत डरपोक होता है, उसे देख कर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलता है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एक और पपेट होता है जो कि नंबर 5 पपेट होता है और नंबर 5 पपेट इसको ठीक कर रहा होता है। वो इन सब पपेट को ठीक करने का काम किया करता होता है। तभी वहाँ पर नंबर 1 पपेट आ जाता है जो कि इन सब पपेट का लीडर होता है और वो अंदर आकर नंबर 5 पपेट को बोलता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने बोला था? क्या तुम नहीं जानते बाहर कितने रोबोट्स है? तुम्हारे जान को खतरा है। तो नंबर 5 कहता है कि लेकिन हमें नंबर 2 की जान बचानी होगी जिसे वो कैट ले गया। तो नंबर 1 कहता है अच्छा इसको भी देख लेते। वो नंबर 9 को अपने साथ ले जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। लीडर नंबर 9 को बाहर की दुनिया दिखाते हुए कहता है कई साल पहले जब हम पहली बार इस दुनिया पर आए थे तब इंसानों और रोबोट्स में एक जंग छिड़ गई थी। उन लोगों ने हम लोगों से बहुत ज्यादा लड़ाई की। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे जिसकी वजह से यहाँ की हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है। यहाँ कोई भी नहीं बच पाया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम अपनी आंखों से भी देख सकते हो लेकिन सिर्फ एक रोबोट ही बचा और वो है कैट रोबोट। वो एक ही हम सब पर भारी पड़ता है तो इस वजह से हम सभी पपेट यहाँ पर छिपकर रहते हैं क्योंकि इस दुनिया में हमारे अलावा और उस कैट रोबोट के अलावा और कोई नहीं है। फिर वो वहाँ एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर चार्ट पेपर पर कुछ नंबर लिखी होती है और उस नंबर पर तो क्रॉस लगा होता है। इसका मतलब होता है कि वो नंबर वाले पपेट्स मर चुका है या उन्हें कैट रोबोट ले गया है। और इसी के साथ लीडर नंबर 2 पर क्रॉस लगा देता है। तो नंबर 9 उसे कहता है कि आप जानते हैं कि कैट ने उसे मार दिया या वो अभी जिंदा है? आप लोग तो हार मान कर बैठ गए, हमें उसे बचाना होगा, हम ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद नंबर 9 और नंबर 5 ये प्लान बनाते हैं कि वो कैट रोबोट की जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाके देखेंगे कि नंबर 2 किस हालत में है। वो लोग ऐसा ही करते वहाँ पर जाकर एक केस में नंबर 2 को देखते हैं और वो अभी तक जिंदा होता है। वो जाकर उसका केस खोल देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक कैट रोबोट आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल पपेट आती है जो कि उस कैट रोबोट का असर बॉडी से अलग कर देती है और सभी बहुत खुशी होते। तभी वहाँ पर नंबर 9 एक केस को देखता है और उसी के सामने एक मशीन होती है जिसमें एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर वो डिस्क लग सकती थी, यानी कि उन दोनों का स्ट्रक्चर आपस में मिल रहे थे। 9 को शायद कुछ क्यूरियोसिटी होती है इसलिए वो उस मशीन को उसमें फिट कर देता है। बाकी सारे पपेट्स मना करने वाले थे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मशीन स्टार्ट हो चुकी होती है। नंबर 2 की सोल अपने अंदर ले लेती है। ये बहुत सैड मोमेंट होता है क्योंकि नंबर 9 को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब नंबर 9 नंबर 5 वही फीमेल पपेट वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन मशीन अभी भी उन पर अटैक करना चाह रही होती है और उनके पीछे लग जाती है। वो मशीन अपने आप अपना पंख बना लेती है जिसके सहारे वो मशीन हवा में उड़ भी सकती थी। अब ये दोनों भागते भागते एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक ट्विन पपेट मिलते हैं। वो इनको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि इंसानों ने इस मशीन को अपनी फाइटिंग के लिए बनाया था ताकि वो लोग इसे फ्यूचर में यूज कर सके। लेकिन मशीन ने सोचना शुरू कर दिया। उनको लगा कि उसकी इस दुनिया में कुछ अलग ही स्पेस है और उसने इंसानों से ही वॉर शुरू कर दिया। यहाँ भी सब कुछ खराब हो गया। जब इंसान और मशीन आपस में ही लड़ना शुरू हो गई तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। अब वहाँ पर नंबर 9 पपेट एक ड्राइंग ड्रॉ करता है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह का ड्राइंग तो हमारा साथी भी ड्रॉ किया करते थे। जरूर इस ड्राइंग के पीछे कोई न कोई सीक्रेट है। लेकिन इसका और साथी तो चर्च में था लीडर के साथ जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं। ये लोग डर जाते हैं कि नहीं अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लीडर हम पर गुस्सा होंगे कि हम चर्च से बाहर क्यों गए क्योंकि वहाँ का रूल था सभी पपेट उस चर्च में छिपकर रहेंगे। लीडर वहाँ से बाहर जाने पर प्रतिबंध जो लगा दिया था लेकिन नंबर 9 इसे समझाता है कुछ नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमें डांट देता था लेकिन हमें इस ड्राइंग के बारे में पता चल सकता है। वो सब मिलकर चर्च में जाते हैं और लीडर उस पर गुस्सा भी होते हैं और उनका होना भी था और सब आगे से कुछ नहीं बोलते। तभी उनका साथी पपेट आता है, उसे वो ड्राइंग दिखाने लगता है और उसे उस ड्राइंग के बारे में बता ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वो मशीन चला आता है, वही उड़ने और वॉर करने वाली मशीन जो उन पर अटैक करने लगती है। वो सभी मिलकर उस मशीन को मार तो देते हैं लेकिन उनकी अपनी चर्च में भी आग लग जाती है। सब बहुत दुखी होते लेकिन अब कुछ सोचने का भी टाइम नहीं होता है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं तो जाना ही था, इसीलिए वो ट्विन पपेट के लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पर आके पपेट दोबारा से उस ड्राइंग के बारे में बातें करने लगता
लगता है। तभी वो लीडर उन्हें चुप कराकर बोलता है कि तुम बहुत फिजूल बातें करते रहते हो। अगर हम इस जगह पर रह रहे हैं तो तुम्हें इससे मसला क्या है? तुम्हें अपनी जाने का वानी रिस्क की बात तुम अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें याद है ना, पपेट नंबर 2 भी तुम्हारी तरह का बातें करते रहता होता था और तुमने देखा ना वो बाहर गया तो उसका क्या हाल हुआ। यहाँ पर नंबर 9 को कुछ गड़बड़ लगती है और वो लीडर से कहता है कि आप जानकर नंबर 2 को बाहर भेजा था ताकि उनको कुछ हुआ, इन दोनों को लेसन मिले। तो लीडर मान जाता और कहता है हाँ, मुझे बाकी के पपेट को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। और ये सुनकर उस पपेट को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाकू उस लीडर के गर्दन पर रख देते हैं। तो नंबर 9 उसे कहता है कि छोड़ दो, ये हमारी बातें उसे कभी नहीं समझने वाला और अब हम इसकी कोई भी बातें नहीं सुनेंगे और हम वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। और उधर हम मशीन की सीन को देखते हैं जब मशीन ने नंबर 2 की सोल अपने अंदर लेकर उसके बॉडी का हिप्नोटाइज कर लिया होता है और वो एक और पपेट को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो उसके बॉडी को सी देती है, साथ ही साथ उस लीडर के बॉडी को भी हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे शिप में बाहर ले जाने वाले तभी वहाँ पर बाकी पपेट आ जाते हैं और लीडर को आजाद करवा लेते, यानी कि उन्हें छुड़वा लेते हैं। पर वो उस पपेट को जिसने उसे सिया था और उस फीमेल पपेट को अपने साथ ले जाती है। अब ये सब सोचने लगते हैं कैसे अपने साथियों को बचाया जाए। ये लोग थोड़ा आगे जाते तो उन्हें एक ओल्ड बम दिखता है। ये लोग सोचते कि हम इसे ब्लास्ट कर देंगे ताकि मशीन बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन तभी नंबर 9 कहता है नहीं, हमारे साथी है उसके पास, हमें उस साथी को बचाना होगा। पहले मैं उसको बचाऊंगा, अगर मैं कुछ देर तक ना आ सका तो मेरी जगह तुम उस बम को ब्लास्ट कर देना, मेरी जान की परवाह मत करना। अब नंबर 9 अंदर जाता है जहाँ पर वो मशीन होती है। वो उस मशीन की भी सोल ले ली होती जिसने उसे सिया था। अब बारी थी फीमेल पपेट की, लेकिन नंबर 9 पपेट उसे फ्री करवा लेता है। अब नंबर 9 और फीमेल पपेट एक साथ बाहर निकलने लगता है क्योंकि कुछ देर हो चुकी थी, जिससे उसके बाकी साथी वहाँ पर उस बम को ब्लास्ट कर देते हैं जैसा कि नंबर 9 ने उसे समझाया था, जिसकी वजह से वो दोनों खुद भी जख्मी हो जाते हैं लेकिन वो टाइम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी सब खुश हो गए होते हैं क्योंकि उसने उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उस मशीन के साथ कुछ क्रिएचर्स भी थे जो कि उन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं। अभी तक सिर्फ वो क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय हुए थे और वो मशीन सबको जानती थी कि आगे उसे क्या करना है और वो अभी तक ठीक थी। तभी मशीन नंबर 5 के सामने आता है और उसकी सोल को खींचने लगती है, जबकि बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जिस ब्रिज से वो जा रहे होते हैं मशीन वहाँ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, पर उसके वेट से वो ब्रिज टूटने लगता है, मशीन नीचे गिर जाती है। मशीन ने उस पपेट्स के भी सोल अपने अंदर ले ली होती है जो पपेट्स ड्राइंग बनाया करता था और वो भी मशीन के साथ ही गिरने वाला होता है। तो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए यही काफी है कि ये मशीन तबाह हो रही है और तुम सब फ्यूचर में सेफ रहोगे। इतने ही देर में मशीन उस पपेट की सोल अपने अंदर ले चुकी होती है। तो बाकी पपेट उस मशीन को ब्लास्ट नहीं करते, जबकि वो ब्लास्ट कर सकते थे क्योंकि उसे अपने साथी की सोल बचानी थी। अब नंबर 9 फौरन से वहाँ पर जाता है जहाँ पर उन सभी को बनाया गया था और बाकी पपेट्स को भी वो एक डिवाइस को खोलता है जिसमें से उस साइंटिस्ट का होलोग्राम निकलता है। वो साइंटिस्ट पपेट्स को बताता है और मैंने अपने सोल के 9 हिस्से किए और उसमें 9 पपेट्स में डाल दिया ताकि तुम मेरा अधूरा काम पूरा कर सको। इंसानों और मशीनों में लड़ाई हुई जिससे सभी इंसान मारे गए थे, तो मैं भी मारा गया था, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। इसलिए तो हमने देखा था कि नंबर 9 को बनाने के बाद साइंटिस्ट चले गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी। साइंटिस्ट नंबर 9 को यह भी बताता है कि जो डिस्क तुम लोगों के पास है उसी को यूज करते हुए तुम सब अपनी जान बचा सकते हो और वो डिस्क इस वक्त भी उसी मशीन के अंदर है। तो नंबर 9 जाके अपने बाकी साथियों को बताता है कि ये मशीन को अभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है वरना वो डिस्क भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम सब कभी नहीं बच पाएंगे। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता तो नंबर 9 खुद इस मशीन के सामने चला जाता है। मशीन उसके सोल को भी अपने अंदर खींचने लगती है, पर उसकी जान बचाने के लिए लीडर सामने आ जाता है। मशीन उसकी सोल खींचने लगती है। नंबर 9 फौरन से मशीन की डिस्क उसके अंदर से निकाल लेती है और उसको ऑपरेट करने लगता है। ऐसा करते उस मशीन से सारे सोल्स बाहर आने लगते हैं जो कि मशीन ने इस पपेट से खींची थी। सब सोल्स एक साथ इकट्ठा होता है और आसमान में चले जाते हैं। सब बहुत खुश थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते कि हर बारिश के बूंदे में जान होती है, एक ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है और ये बारिश के कतरा जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ पर सोल जनरेट होगा और फिर से इस दुनिया में सारे सोल्स वापस आ जाएंगे और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।